फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर सूरत से प्रसूति निष्णात। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बाद टेस्ट ट्यूब बेबी करवाने के बाद होने वाले ब्लीडिंग के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा एक कपल के लिए पैनिक वाली सिचुएशन होती है जब उन्होंने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराया होता है और कुछ ही दिनों के बाद उनको मासिक की जगह से दाग गिरना शुरू हो जाता है, खून का एकदम से स्त्राव शुरू हो जाता है। बहुत सारे कपल्स बहुत पैनिक हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि ब्लीडिंग क्यों हुआ, क्योंकि हमारे मन में ब्लीडिंग को लेके एक ही चीज़ होती है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ब्लीडिंग होना यानी साइकिल का फेल जाना, प्रेगनेंसी नहीं रुक पाना। टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद होने वाले ब्लीडिंग को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक ब्लीडिंग जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद होती है और दूसरी ब्लीडिंग जो आपके 15 डेज़ के बाद, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 15 डेज़ के बाद आपकी जो बीटा HCG रिपोर्ट होती है जिसमें पॉजिटिव दिखाते हैं प्रेगनेंसी कंसीव हो गई हो और उसके बाद ब्लीडिंग होना। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लीडिंग कैसी होती है। ब्लीडिंग कुछ लोगों को सिर्फ खून का 1 या 2 दाग दिखता है, इनरवेयर्स में कई कबार उनको पता नहीं चलता है, पर जब वो धोने के लिए निकालते हैं तब उनको उसमें दाग लगा हुआ दिखता है और तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनको ब्लीडिंग हुआ है। दूसरी ब्लीडिंग होती है मासिक की तरह खून का निकलना, पानी के जैसे खून का बह जाना। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद होने वाली ब्लीडिंग के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। ये ब्लीडिंग बहुत ही कॉमन है। हमारे क्लिनिक में हम देखते हैं औसतन 50 to 60% लोगों को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद दाग गिरना शुरू होते हैं। 1 या 2 दाग गिरना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इसका मतलब ये नहीं कि आपको साइकिल फेल हो गई है या प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। उसके कारण क्या है ये हम बात करते हैं। सबसे पहला कारण होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। एम्ब्रियो के अंदर रखने के बाद जो भ्रूण अंदर है वो गर्भाशय की दीवार में जब चिपकने की कोशिश करता है तो बहुत सारी खून की जो नलियां होती हैं वो खुलती है ताकि वो भ्रूण को अपना सके, वहाँ तक ब्लड पहुँचा सके और ऑक्सीजन पहुँचा सके। ये पूरी प्रोसेस के दरमियान हो सकता है कि कुछ जो माता के गर्भ में जो कुछ खून की नलियां होती है वो खुली हो जाए और वहाँ से थोड़ा खून गिरना शुरू हो जाए। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक्चुअली पॉजिटिव साइन है एम्ब्रियो के एक्सेप्टेंस का। बहुत सारे लोगों को अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पे भी यूपीटी चेक की जाए, बीटा HCG भेजा जाए तो पता चलता है कि उनका प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, अंदर एम्ब्रियो चिपकने की कोशिश कर रहा है दीवार के साथ। दूसरा इसका कारण होता है प्रोजेस्टेरॉन की दवाइयों का मिस हो जाना। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बहुत ज़रूरी है कि जो एम्ब्रियो अंदर रखा है उसको प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट मिले। उसके लिए आपको डॉक्टर टाइम शेड्यूल देते हैं कि कौन सी दवाई कब खानी है, कौन सा इंजेक्शन कब लेना है, कौन सी जेल कब रखनी है। अगर आप ये दवाइयों के टाइमिंग मिस कर जाते हैं तो भी हो सकता है कि आपको कभी कभार ब्लीडिंग देखने को मिले। ऐसी सिचुएशंस में बिल्कुल पैनिक मत हो। अगर आपको 1 या 2 दाग ही गिरे हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद और अभी रिजल्ट आने में देरी है तो हम हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स को डिफास्टोन की टैबलेट्स देते हैं या माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन्स के इंजेक्शंस देते हैं, जो 4 टैबलेट्स उनको ले लेनी होती है फ़ोन पे कंसल्ट करके या फिर उनको इंजेक्शन ले लेना होता है। उसके लिए 1 या 2 दाग गिरने पे हॉस्पिटल का विजिट लेना ज़रूरी नहीं होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जैसे मैंने बताया ये फेवरेबल साइन है प्रेगनेंसी की। कई बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद एकदम खून जैसा खून गिरना शुरू हो जाता है रिजल्ट आने से पहले। ये थोड़े फेलियर की ओर इशारा करता है, क्योंकि एकदम मासिक की जैसे खून बहना इसका मतलब ये कि जो गर्भाशय की दीवार है जो बच्चे को फलित होने में मदद करी है वो कमज़ोर हो गई है और वो निकलना शुरू हो गई है। तो ऐसे केसेस में फेलियर के रेट बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको दाग नहीं गिर रहा है और एकदम मासिक की तरह खून आ रहा है तो ज़रूर से हॉस्पिटल विजिट कीजिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास सोनोग्राफी करवा के कंफर्म कीजिए कि ब्लीडिंग क्यों आ रहा है। दूसरा ब्लीडिंग होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिजल्ट के बाद, यानी आपका बीटा HCG पॉजिटिव है, आप कंसीव कर गए हो, उसके बाद ब्लीडिंग होना। ये ब्लीडिंग को बहुत ध्यान में रहना चाहिए। इस ब्लीडिंग के लिए वाकई में सतर्क रहना चाहिए। उसका कारण ये है कि एक बार एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, इसका मतलब एम्ब्रियो का जो इम्प्लांटेशन वॉल है वो कुछ जगह से वीक हुआ है, कुछ जगह से अलग हुआ है और वहाँ से खून निकल रहा है। ऐसे केसेस में पैनिक हुए बिना, टेंशन लिए बिना अपने गायनेकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लें, उनको दिखाने जाएं, एक सोनोग्राफी करवा के
ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की जाती है। करवा के कंफर्म कीजिए कि ब्लीडिंग वाकई में कितना है, अंदर कितना हेमरेज हुआ है और आगे कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद वाली ब्लीडिंग में सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करें। कंफर्म अपने डॉक्टर को दिखाइए, कंफर्म करिए और फिर उनकी दी हुई कोई भी मेडिसिन आप ले सकते हैं। हम हमारे क्लिनिक में जनरली ऐसे केसेस में कि जिसमें चांसेस होते हैं अबॉर्शन के या फिर ग्रोथ एम्ब्रियो का अच्छा हुआ है, एफएचएस उनके हार्ट साउंड आ गए एम्ब्रियो के, फिर भी ब्लीडिंग कंटिन्यू है, तो हम रेस्ट की सलाह देते हैं और साथ में हम प्रोजेस्टेरॉन के हायर सपोर्ट्स देते हैं और इंजेक्शंस देते हैं। तो हमेशा रिजल्ट आने के बाद की ब्लीडिंग पे गौर से ध्यान दें और गायनेकोलॉजिस्ट को कंपलसरी कांटेक्ट करें। कई बार ये ब्लीडिंग आपके यूट्रस में जो एबनॉर्मलिटी होती है उसकी वजह से हो सकता है। कई हमारे पेशेंट्स में यूट्रस में गांठ होती है, फाइब्रॉइड्स होते हैं, या फिर उनकी जो दीवार होती है वो ख़राब होती है, या उनको एडेनोमायोसिस जैसी कोई तकलीफ होती है जिसकी वजह से जो इम्प्लांटेशन बेड है वो वीक होता है और ब्लीडिंग होती है। ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी हम 9 महीने तक खींच सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और अर्ली डायग्नोसिस करना चाहिए। तीसरी और बहुत ही रेयर ब्लीडिंग जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद होती है वो होती है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की, यानी गर्भ का गर्भाशय के अंदर न होना और नलियों में होना, गर्भाशय की बाहर कहीं पे जाके इम्प्लांट होना। कई बार जो एम्ब्रियोज रखे होते हैं अगर वो फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं या फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं या कॉर्नू जो नली है उसकी जगह पे जहाँ से वो गर्भाशय में खुलती है वहाँ पे जाके अगर इम्प्लांट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो ऐसे केसेस में भी ब्लीडिंग होती है। ये कंफर्म ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके ही किया जाता है और आपकी जो सीरम बीटा HCG रिपोर्ट है इस पे से ध्यान रख के दिया जाता है। पर ऐसे केसेस में कई बार आपको पेड़ों के अंदर थोड़ा सा दर्द होगा और फिर खून गिरना शुरू होगा। इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद वाली ब्लीडिंग को कभी इग्नोर मत कीजिए, पर बशर्ते पैनिक भी मत होइए, क्योंकि हर ब्लीडिंग का मतलब अबॉर्शन नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली सोचनी पड़ेगी। प्रेगनेंसी टेस्ट के पॉजिटिव के बाद की ब्लीडिंग की 3 पॉसिबिलिटीज़ है। या तो आपको फाइब्रॉइड या एडेनोमायोसिस जैसी कोई यूट्रस की तकलीफ है, या माइनर सेपरेशन हुआ है इम्प्लांटेशन साइट से, तो रेस्ट और मेडिसिन से वो चीज़ रिकवर हो जाएगी। दूसरा कि वाकई में अबॉर्शन होने की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे केसेस में आपको पेन भी होगा और ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी। या तीसरा जैसे मैंने बताया कि नली में इम्प्लांटेशन हो गया है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी रह गई है और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। ये सभी प्रॉब्लम्स को अगर टाइम पे देखा जाए तो उसका सॉल्यूशन 100% मिलता है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद की ब्लीडिंग या रिजल्ट के पॉजिटिव आने के बाद की ब्लीडिंग के बाद कभी भी टेंशन ना लें, ऑलवेज एक पॉजिटिव माइंड सेट रखें, मेंटली साउंड रहें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट का अर्जेंटली कांटेक्ट करिए और उनकी सलाह के हिसाब से आगे बढ़िए। ऐसी चीज़ में जो लोग डॉक्टर नहीं होते हैं या अपने घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अगर कोई चीज़ सलाह देते हैं तो प्लीज़ उसको गायनेकोलॉजिस्ट से कंफर्म कीजिए। आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद की ब्लीडिंग के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आप और किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं ब्लीडिंग से जुड़ी, या आपके मन में और कोई प्रश्न है, तो नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख भेजिए। थैंक यू।